आपके साथ दिव्या माधवानी और आप देख रहे हैं भविष्य दर्पण, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम झांकते हैं आने वाली कल की खिड़की से। दोस्तों, जैसे दर्पण हमें हमारा वर्तमान चेहरा दिखाता है, वैसे ही भविष्य दर्पण दिखाएगा आपके आने वाली कल को, आपकी किस्मत के आईने को। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्हें उनके अद्भुत ज्ञान और सटीक भविष्यवाणियों के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित इस भृगु ज्योति संस्थान की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद दिव्या जी जी। और आप सबको भी जो हमारे इस वक्त कार्यक्रम देख रहे हैं, नमस्कार जी। वैसे में दिव्या। सबसे पहले मंगल वंदना से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे अच्छी शुरुआत कार्यक्रम की नहीं हो सकती गुरुजी। जी, कहते हैं कि ये दिव्य स्तुतियां होती हैं और इनके सुनने मात्र से हमारे जीवन के बहुत सारे जो त्रिविध ताप हैं वह दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं कि नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज का दिन आपको शुभ और मंगलमय हो। तो आपका दिन शुभ और मंगल हो, यही हम सभी कामना करते हैं। राशियों का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि राशियों का इंतजार हमारे सभी दर्शक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं गुरुजी। मेष राशि वालों के लिए आज क्या खास है दिन में? जी दिव्या जी, दिव्या जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए कहते हैं कि संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में जी उसके बावजूद भी आपको धन का लाभ रहेगा। थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी पर धन लाभ हो जाएगा। ऐसे में चाहिए आपको कि हनुमान जी की आराधना करते हैं तो और भी लाभ रहेगा जी। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। ऐसे में वृषभ राशि वाले कई सारे दर्शक हैं जो उपाय का इंतजार भी कर रहे हैं कि वो अपने दिन को कैसे अच्छा कर सकते हैं गुरुजी। तो वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या खास है, क्या उपाय है? वृष राशि वाले जातकों के लिए बंधुओं से तकरार के योग रहेंगे। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और भाग दौड़ अधिक रहेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करते हैं तो लाभ होगा जी। वैसे में अब हो चला है वक्त मिथुन राशि का, लेकिन आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो आपके लिए आज का जो विषय है वो होने वाला है कि राजनीति में सफलता क्यों नहीं मिलती। गुरुजी सभी सवालों के जवाब देंगे। बहुत सारे लोग उम्मीद लेकर आते हैं कि वो राजनीति से जुड़ेंगे और उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं। तो ऐसे में गुरुजी सभी के सवालों के जवाब थोड़ी देर में देने वाले हैं और सभी की राशियों का भी गुरुजी हाल बता ही रहे हैं। तो मिथुन राशि की बात कर लेते हैं गुरुजी। मिथुन राशि वालों के लिए आज क्या संकेत है? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आय के साधन बनते रहेंगे। ऐसे में चाहिए कि आप तुलसी का पत्ता भगवान शालिग्राम को चढ़ाएंगे तो और भी लाभकारी रहेगा। तो गुरुजी ने आपको उपाय बताया है। गुरुजी कर्क राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम बढ़ेंगे अब कर्क राशि वालों की ओर। उससे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि किचन पिटारा और मूल मंत्र भी अभी बचे हुए हैं, तो आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा मूल मंत्र आज आपको मिलने वाले हैं कि जिंदगी की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सिर्फ सुख, समृद्धि और शांति ही आपके जीवन में आएगी। तो कर्क राशि वालों के लिए आज क्या खास है गुरुजी? कहते हैं कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, बंधियों से और घरेलू कलह का उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे में चाहिए कि आपको चंद्रमा के दर्शन करें और वाणी को संयम करें तो लाभ अधिक रहेगा। तो अब मैं एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुजी, उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि लगातार कॉल्स आ रहे हैं गुरुजी। ऐसे में सबसे हमारे पहले कॉलर का कॉल हम बात करा देते हैं गुरुजी से। नाम क्या है आपका? हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? मैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर साध्वी सरितागिरी निरंजनी अखाड़े से हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म स्थान बताइए।
मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1977 1977। और जो मेरा जन्म स्थान है जी। वो सीतापुर नैमिषारण में है। सीतापुर। समय जन्म का 5:30 टाइम बजे से बताएं लेके साध्वी जी, 6 जन्म बजे का तक के टाइम बीच। बताएं। 5:30 से लेके और 6 के बीच में है। शाम का। शास्त्री जी, जी शाम का समय। जी सवाल पूछिए अपना, क्या सवाल लेकर आप आए हैं? मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, ये जो समय मेरा चल रहा है जी। कब तक वो स्वर्णिम काल तक मेरा समय आएगा? मेरा शास्त्री जी से सवाल बस इतना सा है। देखिए, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आपकी मेष लगन बन रही है और वृश्चिक राशि बनती। चंद्रमा में अभी मंगल चल रहा है और 8 तारीख से आपका राहु कुंडली में आ रहा है। ऐसे में जीवन में ये योग बनता है कि शून्य से शुरुआत करके और शिखर तक पहुंचना आपकी कुंडली का योग है मैम। और आपने बहुत कम टाइम में ज्यादा उपलब्धि हासिल की, जीवन में संघर्ष बहुत किया, पर अभी जो देख रही है ट्रेलर है। जैसे कोई मूवी आती ना, एक ट्रेलर आता है, और अगर ट्रेलर अच्छा हो गया तो पिक्चर अच्छी जाएगी। तो आपके जीवन का जो ट्रेलर है बहुत अच्छा आ रहा है और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के अंदर में आपका एक परचम लहराएगा। परंतु थोड़ा आप अपने चंद्रमा को कंट्रोल करके चलेंगे और दूसरे नंबर पे मंगल को, क्योंकि राजनीतिक योग भी पूर्ण रूप से आपकी कुंडली के अंदर में बना हुआ है, तो चंद्रमा और मंगल को बलशाली बनाएंगे तो आप जीवन में ऊंचाइयां छू पाएंगे। इसके लिए चाहिए कि डेली चांदी के पात्र में पानी पिएं, गुस्सा को कंट्रोल करके चलें, मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाएं तो विशेष लाभ होगा। जी मैम। बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब गुरुजी ने दिया है। तो ऐसे में अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर सामने आपके नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है जब आप मैसेज भी कर सकते हैं। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, साथ ही जन्म स्थान अगर आप मैसेज करते हैं और अपनी समस्या जो सवाल है वो जवाब आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में अगली राशि की बात करेंगे जिसका प्रतीक शेर है, यानी सिंह राशि की हम बात करने वाले हैं। गुरुजी, सिंह राशि वालों के लिए आज क्या राशिफल है, कैसे किस्मत बदल सकते हैं वो अपनी? सिंह राशि वाले जातकों के लिए सोची हुई योजनाओं में आपको आंशिक सफलता का योग रहेगा। घर में कोई मंगल कार्य का योग बनेगा। ऐसे में चाहिए कि भगवान कृष्ण की आराधना करें या कार्तिक महात्म उसके अंदर में भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन, उसका पाठ करते हैं तो लाभ रहेगा। जी। तो अब जल्दी हम राशियों की ओर बढ़ेंगे क्योंकि कई सारे दर्शक लगातार कॉल्स भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि आज का विषय बेहद जरूरी है जो कि है राजनीति में सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं और निश्चित तौर पर उपाय के बाद सफलता भी आपको राजनीति में मिल ही जाएगी। कन्या राशि की ओर बढ़ेंगे गुरुजी। कन्या राशि वालों के लिए आज क्या संकेत है, क्या उन्हें करना है और क्या नहीं करना है? कहते कन्या राशि वाले जातकों के लिए उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क बनेंगे और जीवन के नए रास्ते आपके खुलेंगे। ऐसे में चाहिए कि भगवान गणेश जी का स्मरण करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। जी मैम। तो गुरुजी ने आपको उपाय भी बताया है जो आप कर सकते हैं, और किसी समस्या का भी आप उपाय लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और सभी सवालों के जवाब, क्योंकि गुरुजी लगातार हम देखते हैं बहुत सारे दर्शक हैं उनके सवाल छूट जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स लगातार आते हैं और हम सभी का जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि सभी की राशि, सभी के सवालों के जवाब देने होते हैं। ऐसे में आप पर्सनली कॉल करेंगे तो आपको ज्यादा समय भी मिलेगा और जो भी आपके सवाल है उनके जवाब भी गुरुजी आपको देंगे। तुला राशि की ओर बढ़ेंगे। तुला राशि वालों के लिए आज क्या है गुरुजी, क्या करना है, उन्हें उपाय भी बता दीजिए। तुला राशि वाले जातकों के लिए व्यर्थ की उलझने रहेंगी, आय से अधिक खर्च के योग बनेंगे। जी। ऐसे में आपके लिए चांदी के बर्तन में पानी पीना लाभकारी रहेगा। जी। तो वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं गुरुजी। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संकेत है और उनकी किस्मत की ओर अब हम बात करेंगे, यानी वृश्चिक राशि वालों की किस्मत। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नौकरी में तरक्की का योग बनेगा। ऐसे में चाहिए कि आप गुलाब का फूल हनुमान जी को चढ़ाएं तो और भी लाभ
होगा। तो लगातार हम देख रहे हैं, हमें कॉल आ रहे हैं गुरुजी। एक और कॉल का हम जवाब दे देते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो, हेलो क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम शिखा उपाध्याय मैम। शिखा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं जन्मस्थान बलिया से बात कर रही हूँ। और डेट ऑफ बर्थ और स्थान आपने बताया, समय भी बता दीजिए। जी, मेरा बर्थ टाइम बर्थ टाइम भी बताइए और डेट क्या ऑफ बर्थ। जानना चाह रही हैं? शिखा, डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए और टाइम भी बता दीजिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 97 है और टाइम है रात के 10:30 बजे। अब अपना सवाल भी पूछ लीजिए। जी, मैं गुरुजी से नौकरी के लिए जानना चाहती हूँ। गुरुजी, नौकरी को लेकर सवाल है। जी जी। तो आपका क्या सवाल है? क्या आप चाहती हैं आपकी नौकरी लगे या आप नौकरी से परेशान जी हैं? हाँ जी, कब लगेगा? कब नौकरी लगेगी गुरुजी? जी टाइम क्या है इनका एक बार? 10:27 रात का। रात का। जी। तो अगर आपके भी ढेर सारे सवाल होंगे, स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। सभी सवालों के जवाब आपको गुरुजी देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, गुरुजी सभी सवालों के जवाब भी अभी दे रहे हैं। इसके बाद हमारा विषय भी बहुत जरूरी है। शिखा जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर में आपका बुधादित्य योग लगा हुआ है और सिंह लगन बन रही है। आपकी तुला राशि है और यहां देखें तो अभी शनि में राहु चल रहा, पूर्ण रूप से आपका योग बनता है कि आपकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब लगने का योग बन रहा। पर बृहस्पति आपका कमजोर होकर के बैठा हुआ, केले के वृक्ष में हल्दी डाल करके आप अर्घ दें। दूसरा, थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करके चलें और वाणी पर नियंत्रण और संयम लगा करके चलेंगे तो लाभ रहेगा। साथ में धार्मिक पुस्तक किसी ब्राह्मण को दान करिए तो आपको विशेष लाभ होगा। जी जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। धनु राशि का वक्त आ चला है गुरुजी। धनु राशि वालों के लिए आज क्या दिन रहने वाला है? उन्हें क्या करना है आज के लिए? कहते धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक उलझने और बंधुओं से मतभेद का योग बनेगा। ऐसे में आप लौकिक शनि मंत्र का आप जाप करते हैं तो विशेष लाभकारी रहने वाला है। जी मैम। तो लगातार हम देख रहे हैं राशियों का सिलसिला जारी है और आप भी कहीं नहीं जाइए, क्योंकि आपका भी राशि जो है गुरुजी बताने वाले हैं। आपकी राशि का भी हाल गुरुजी बताएंगे। मकर राशि के गुरुजी अगर बात कर ले तो मकर राशि वालों के लिए आज क्या है? मकर राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ अधिक रहेगी और खर्चों की भी अधिकता बनेगी। मन परेशान रहेगा। ऐसे में आप केसर का टीका लगाएंगे तो विशेष लाभकारी आपके जीवन में रहेगा। तो जैसे गुरुजी ने आपको बताया है कि समस्या भी है, लेकिन साथ ही उपाय भी गुरुजी ने बताया है। तो कुंभ राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं गुरुजी। आज दिन अच्छा रहने वाला है या कोई परेशानी भी रहेगी? कहते किए गए प्रयासों में भाग्य उन्नति का योग, अपने अधिकारियों से आपके मतभेद थोड़े बन सकते हैं। जी। हनुमान जी का नाम लेते हैं तो विशेष लाभकारी रहेगा। जी। तो ऐसे में अब आखिरी राशि का वक्त है गुरुजी, जो कि मीन राशि है। उससे पहले यह भी बता दूं, हमारे विषय की ओर हम बढ़ने वाले हैं और आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि राजनीति में अगर आप सफलता चाहते हैं तो ये कार्यक्रम और ये एपिसोड आपके लिए बेहद जरूरी है। गुरुजी, मीन राशि वालों के लिए बता दीजिए। कहते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए विघ्न बाधाओं के बाद भी लाभ होगा। अच्छे लोगों का आपको साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपका जो रुझान है वह बढ़ेगा। ऐसे में केसर युक्त दूध पीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो सभी की किस्मत आज क्या रहने वाली है, क्या उपाय है, सभी गुरुजी ने बता दिए हैं। लेकिन अब जो सबसे महत्वपूर्ण, तो हर इंसान चाहता है कि उसका नाम हो, प्रभाव हो, हर कोई उसकी बात सुने।
लेकिन जब भी कोई राजनीति में कदम रखता है तो जरूरी नहीं है कि उसका नाम हो, उसकी बात सुनी जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ा विषय आज का हमारा रहने वाला है कि राजनीति में तो कदम रख देते हैं लोग गुरुजी, लेकिन उन्हें आखिर सफलता क्यों नहीं मिलती है। सबसे बड़ा सवाल जो लोग आपके पास पूछने भी आते हैं गुरुजी, और सबसे ज्यादा राजनीति में मशहूर होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते, क्या कारण है? मैम बहुत धन्यवाद करूंगा। और आपने जो दिया कि एक व्यक्ति होता है कि 4 साल में 40 साल के शिखर में पहुंच जाता है, और एक व्यक्ति 40 साल मेहनत करता है और वह 4 साल के शिखर पे नहीं पहुंचता। आखिर खेल कहां है, क्या वजह है? ये हर एक व्यक्ति के दिल और दिमाग में आता है। और ये आज आपने जो विषय लिया, मैं बताना चाहूंगा कि किसी जातक, देखिए पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भिल्ली लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता था। भगवान जब गोलोक को जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन, मेरे ना रहने पर मेरी गोपियां असुरक्षित रहेंगी, इन्हें द्वारका से हस्तिनापुर ले जाओ। और अर्जुन उनको लेकर के चलते हैं और रास्ते में चोर भीलों ने अपहरण कर लिया। अर्जुन वही थे, गांडीव धनुष भी वही था, मगर वो कुछ नहीं कर पाए, ठगे से ठाणे रह गए। ऐसा ही राजनीति में कहते कोई भी कार्य करने से पहले हमारा जो मैन स्तंभ है, वेदस्य चक्षु ज्योतिषम, ये जो ज्योतिष है ये देवताओं की चक्षु कहा जाता है जी। और आपने कहा कि राजनीति में मेहनत तो बात करते पर सफलता क्यों नहीं मिलती। में कहते हैं कि यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली के अंदर में कर्मेश, भाग्येश और कर्मेश मंगल नीचस्थ अवस्था का होकर के बैठा हो तो जीवन में 9 दिन चले 2.5 कोस। आप कितनी भाग दौड़ करेंगे? मंगल आपकी फेस वैल्यू, आपकी वाणी की वैल्यू को बढ़ाता है। आप फील्ड में जा रहे हैं, 4 लोगों को जा रहे हैं, अगर आपकी वाणी में आकर्षण शक्ति नहीं है तो आप लोगों को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए मंगल एक पहला ग्रह होता है। और अगर आपका मंगल नीच का है, कर्मेश में या भाग्येश में, दूसरे नंबर पे, तो ऐसे जातक बहुत मेहनत करने के बाद में जीवन के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर कुंडली के अंदर में बुध ग्रह बकरी होकर के बैठा हुआ है तो आपकी फेस वैल्यू कम आकी जाएगी। एक आदमी होता है कि थोड़ा सा पैसा वाला होता है, थोड़ा सा ही कुछ होता, पर उसको लोग बड़े लेवल में करने लगते हैं। अरे यार बेशक काम तो कम है पर आदमी बहुत अच्छा है जी। जब तक आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा तब तक आप उस राजनीति के शिखर तक नहीं पहुंच सकते। कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी परिश्रम कर लें, आप उस मुकाम को नहीं पहुंचेंगे। तो ये अगर ऐसी स्थितियां आपकी होती हैं तो लोग आपको नजरअंदाज करने लगते हैं और राजनीति में धीरे धीरे आप बैकआउट होते चले जाएंगे, चाहे कितना भी समय लगा ले। ऐसे में आपको किसी एक्सपर्ट, अच्छे ज्योतिषी की आपको सलाह लेनी चाहिए कि हम मेहनत कर रहे, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन, कि जो भी कर्म करते हैं उसका जो फल है वह आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे में हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनके सवालों के जवाब उन्हें दे देते हैं। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजयलक्ष्मी शर्मा है, मैं छतवा से बोल रही हूँ जी। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, आपका टाइम भी बताइए, साथ ही जन्म स्थान। 23 अप्रैल 1984 जी। आपका वो बताइए टाइम। टाइम मेरा शाम 6 बजे, शाम 6 बजे। समस्या क्या है? दिन शुक्रवार। समस्या क्या है आपकी? क्या सवाल लेकर आप गुरुजी के पास पहुंची हैं? मेरी समस्या है कि थोड़ा आर्थिक कष्ट रहता है और थोड़ा घर परिवार में कलह क्लेश रहता है, यही सब प्रॉब्लम है। घर परिवार में इससे पहले कभी आपने शो देखा क्या विजयलक्ष्मी जी? शो देखा मैंने, मैं आपसे जुड़ी हुई, मेरे दोबारा नंबर मेरा लग रहा है और आपके मार्गदर्शन से मेरा बहुत कल्याण हुआ है और समझ लीजिए 80% मेरा कल्याण हुआ है। 20% जो बचा हुआ है
वो थोड़ा सा समय के चलते है, लेकिन आपका आशीर्वाद रहा तो मेरा ये भी कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ कि आप इस समस्या का भी आप मेरे समाधान कर दीजिए और निदान कर दीजिए। गीता में कहा गया है विजय लक्ष्मी जी कि जाम जथाम प्रपद्यन्ते ताम में तथाम भजाम में हम। सबसे बड़ी कोई भी कार्य करने या पूछने या जानने के लिए श्रद्धा और भाव होना चाहिए, और आप उस श्रद्धा भाव से सुनते हैं और जो हम बताते हैं उसको करते हैं, तो मैं कहता हूं 1000% के आपके जीवन में वो बदलाव जरूर आएगा। कोई भगवान ने बस कहा आपका कि यही गीता में, आशीर्वाद चाहिए हमें, क्योंकि आपने जितना बताया वो मैंने किया, मैं हमेशा सफल रही हूँ और आज मैं शीशे की तरह और हीरे की तरह चमक रही हूँ, तो ये आपका आशीर्वाद है। बस हमारा भी यही आपके लिए ईश्वर से कामना है कि बस जैसे आपका कल्याण हुआ है ऐसे ही हमारे उन तमाम जो दर्शक हैं, जो हमारे से जुड़ते हैं, हमारे जो अनुयायी हैं, उनके भी जीवन में ऐसे ही आए। और इससे आपको लाभ नहीं होता, हमें भी लाभ होता है, क्योंकि आपके लाभ से हमारा भी लाभ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपकी कॉल लगी और आपने जो है अपना जो आपके जीवन में हुआ और जो आपने लाभ देखा उसके बारे में बयां किया। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके इस धन्यवाद से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और बताना चाहूंगा कि अभी स्थिति देखते हैं तो आपकी कन्या लगन बन रही है और मकर राशि हो गई, गुरु में शुक्र है। दिसंबर के बाद में आपके घर परिवार की जो स्थितियां हैं वो बढ़ जाएंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। थोड़ा पेट से संबंधित विकार रहेगा। शुक्रवार को पति पत्नी थोड़ा मीठा खाएं और शनिवार को पुराने वस्त्र दान करें तो विशेष लाभ रहेगा। जी जी विजय लक्ष्मी। गुरुजी ने आपको बताया है कि आप क्या कर सकती हैं, उपाय आपको बताए हैं, और ऐसे में ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि किचन पिटारा अभी बाकी है, साथ ही हमारे बहुत सारा जो विषय है गुरुजी हम इस पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उपाय भी हम जानना चाहेंगे कि उपाय क्या है अगर राजनीति में तरक्की चाहिए तो। बहुत बहुत अच्छा। कहते हैं कि अगर राजनीति में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन सिंदूर फल को पानी में डाल करके और 5 मंगलवार आप स्नान करिए। दूसरे नंबर पे बुधवार को किन्नर को हरी साड़ी चूड़ी का 1 बुधवार आप दान करें। मूंगा की माला से 108 वाली मूंगा की माला ले लें। ओम हनुमते नमः मंत्र का खुद आप जाप करें और वह मूंगा की जो माला है उसको आप धारण करके रखें। गुरुजी हम ऐसे भी देखते बुध एवं मंगल ग्रह का जाप दान शांति और हवन होता है, इसको आपको कराना चाहिए, तो आपको राजनीति के उच्च मुकाम तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आएगी और एक शिखर तक राजनीति में पहुंचने में आप सक्षम हो जाएंगे। जी मैम। तो ऐसे में गुरुजी कई बार एक और सवाल मन में आता है, क्योंकि आपने सवालों के आप लगातार जवाब दे ही रहे हैं, तो एक और इसको लेकर सवाल जुड़ा हुआ है कि धैर्य बेहद जरूरी हो जाता है जिंदगी में जब राजनीति का वक्त आता है, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं वो कहते हैं धैर्य नहीं है, हमें 5 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं बन पा रही है। तो गुरुजी इसका क्या कारण है कि क्या धैर्य रखना चाहिए पहचान बनाने के समय? नहीं, देखिए सबसे बड़ी है कि धैर्य धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल विचारिय चारी। धैर्य तो रखना ही चाहिए जी। पर हम जो मेहनत कर रहे हैं और हमें वो फल नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमें किसी अच्छे एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, एक अच्छे परामर्शदाता से परामर्श लेना चाहिए और उस परामर्श को लेते हैं। जैसे हमें बुखार होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के घर पे पड़े रहते हैं। ऐसे ही अगर हम, भगवान कहते हैं कि कर्म का फल मिलता है और हम कर्म कर रहे हैं और फल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम दिखाना चाहिए। और उसके लिए ऐसा भी नहीं जीवन में कि इतनी बड़ी कोई समस्या हो कि जो आपसे भी बड़ी हो जाए और उसका जो हल या सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, इसलिए आपको हल की तरफ जाना चाहिए। और जो ये छोटे छोटे जो उपाय हैं, दान हैं, ये सब करते हैं तो हमारे जीवन में 100% फल आता है। वक्त हो चला है हमारे एक स्पेशल सेगमेंट
किचन पिटारा का, जहां आपको मिलेगा ऐसा उपाय जिसमें आपके जीवन में सुख और सिर्फ समृद्धि ही आएगी। तो गुरुजी, किचन पिटारा का वक्त हो चला है, आज क्या है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, किचन पिटारा एक हमारा बहुत बड़ा है कि आपके किचन के अंदर में ही सब कुछ होता है, पर हम कस्तूरी कुंडल बसे और मृगा ढूंढे माही, जैसे मृग के अंदर में कस्तूरी स्वयं होती, जब उसकी महक आती है तो वह जंगल की ओर भागता है जी। अगर आपके घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, आपको जब नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको प्रॉब्लम होती, इसलिए कहा गया कि किचन को खो जाता। पहले दाई माई लोग होती थी तो किचन में ही सब कुछ सेहत का खजाना छिपा के रखती थी। ऐसे ही आप थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक, एक लाल मिर्च और सरसों एक मुट्ठी में लेके सिर से ऐसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके और किसी भी पेड़ में रखते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी, आपके अंदर में खुशी और प्रसन्नता हो जाएगी, और जहां जीवन में प्रसन्नता आ जाए वहां से आपकी उन्नति के और तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो अब मूल मंत्र का भी वक्त हो चला है गुरुजी, ऐसा मूल मंत्र बता दीजिए जो सभी 12 हमारी राशियां हैं उनके लिए, आज के लिए, जो उनका दिन खास कर दें, ऐसा मूल मंत्र। कहते हैं कि मूल मंत्र जो किसी भी ब्राह्मण को आप एक तुलसी की माला दान करें या गौमुखी जिसको जपने वाली होती, इसका दान करते हैं तो आपके जीवन में धन धान से आपको समृद्धि हो जाती है। ओके, तो अगला विषय हमारा क्या होने वाला है गुरुजी, वो बता दीजिए। कल का जो हमारा विषय है कि घर में सुंदर पत्नी के होते हुए भी पति क्यों जाता है सौतन के पास में। आज देखें तो कम से कम 40% घरों की ये स्थितियां बन रही हैं। ऐसे कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र होते हैं कि पत्नी का जो प्रेम, पत्नी का जो सम्मान है किसी थर्ड पर्सन को क्यों मिलता है? आखिर क्या है उपाय, क्या है कारण और क्या है निवारण? तो कल हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपके भी कोई प्रश्न या सवाल हैं तो आप हमसे लाइव जुड़ करके कर सकते हैं। तो हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कई सारे ऐसे सवाल होते हैं हम जिनके जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि समय की हमारे पास एक सीमा होती है। लेकिन उसके लिए आपके पास नंबर दिया गया हुआ है नीचे स्क्रीन पर, आप देखिए नंबर सामने है आपके, आप कॉल कीजिए, आप मैसेज कीजिए, तो सारे जो सवाल हैं उनके आपको जवाब मिलेंगे। क्योंकि हम इसीलिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं उनके आपको सवाल के जवाब मिल जाए और आपके माध्यम तक हम पहुंचा सके कि आखिर समस्याएं जीवन में जो है उनका हल आप कैसे कर सकते हैं। और साथ ही मैं गुरुजी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना समय निकाला है और सभी दर्शकों के सवालों के वो लगातार जवाब दे रहे हैं। तो अगर कोई भी आपके सवाल है, उनके जवाब आप चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर है, गुरुजी को आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी आपका धन्यवाद कि सरलता से आपने जवाब दिया है। मैम बहुत धन्यवाद उन तमाम दर्शकों की तरफ से कि शायद उनके जीवन से जुड़ी एक अच्छी जानकारी आपने ली, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो कल का भी विषय हमने आपको बता दिया है, तो इसी समय आप सुदर्शन न्यूज पर देख सकते हैं। जो भी विषय हमने आपको बताया है उनके सारे सवालों के जवाब देंगे, ताकि साथ में आपके भी सवाल हैं उनके भी हम आपको जवाब दे देंगे। तो फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर से भेंट होगी कल इसी समय सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार। फेस रीडिंग, हस्तरेखा, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, होरा शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र बनवाएं। जानिए सभी समस्या का समाधान। व्यापार ना चलना, स्वास्थ्य ठीक ना होना, व्यापार में घाटा, बच्चे का गलत संगत का शिकार हो जाना, पढ़ाई ना कर पाना, गृह कलेश, पति पत्नी में अनबन रहना, इन्हीं सभी समस्याओं के लिए गुरुजी से बात करने के लिए सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर के बात करें। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम शास्त्री। मोबाइल नंबर 8527530133। भृगु ज्योतिष संस्थान स्थापित 1914। पता F27B गुरुद्वारा रोड, मधु विहार, IP एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092।